हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में। और मैं हूं सुमन मैम। तो आप लोगों के एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, रिलैक्स्ड होंगे। अब आपके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा होगा कि जो हमारी बोर्ड की कॉपीज हैं वो कैसे चेक होती है और किस तरह से उसमें मार्किंग होगी। तो आज का टॉपिक आपका इसी से रिलेटेड है कि जो आपकी बोर्ड कॉपीज है वो कैसे चेक की जाती है। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे क्या गाइडलाइंस होती हैं कॉपियां चेक होने की, आपकी जो चेकिंग है वो स्ट्रिक्ट होती है या लीनियंट होती है। हमने अगर डिटेल कंप्लीट नहीं फिल की है, यानी कि हमने सेट नंबर दूसरा डाल दिया है या क्वेश्चन नंबर गलत कर दिया, तब क्या होगा। अगर हमारे क्वेश्चंस ऑर्डर में नहीं है तब हमारी कॉपियां चेक होने में क्या मार्किंग में डिफरेंस आएगा। राइटिंग हमने बहुत अच्छी लिखी है या मेरी राइटिंग बहुत ही खराब है, इनकम्प्लीट आंसर लिखा है, ग्रामेटिकल एरर ज्यादा है, हमने एनसीईआरटी बुक से आंसर लिखे हैं या किसी अदर रेफरेंस बुक से। क्या कॉपीज की क्रॉस चेकिंग होती है कि एक ही एग्जामिनर्स के हाथ से कॉपी पास होती है केवल। आपकी जो मार्किंग स्कीम है वो कैसे होती है और जो हमारे मार्क्स हैं वो किस कंडीशन में कट होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे पॉइंट्स हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या रूल्स होते हैं, क्या गाइडलाइंस होती है हमारी बोर्ड कॉपीज की चेक होने के। तो देखो, जितनी भी हमारी कॉपीज होती हैं बहुत ही सेफ वे में हमारे कहाँ पहुंचती हैं, नोडल सेंटर्स में। नोडल सेंटर्स जो आपके स्कूल होते हैं जो काफी वेल पब्लिश्ड हैं, अच्छे हैं, सेफ्टी पर्पज से भी है, तो वहां पर आपकी कॉपीज पहुंचती हैं। और कभी भी सेम डिस्ट्रिक्ट की कॉपी सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं चेक होती है। जैसे आपका कानपुर के जितने भी स्कूल्स के बच्चों की कॉपीज होगी वो कानपुर में नहीं चेक होगी, वो अदर उसमें सिटी में जाएगा, ठीक है। उसके बाद नोडल सेंटर में आपके जो हेड होते हैं, हेड एग्जामिनर्स, उनकी टीम्स होगी, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स की टीम होती है और एग्जामिनर्स की, जो कि इवेलुएटर्स होते हैं, ठीक। तो इनकी एक पूरी की पूरी टीम होती है। अब जिस बोर्ड की कॉपी होगी उसी बोर्ड का टीचर भी होगा। और ये टीचर कैसे होते हैं, वेल ट्रेन्ड होते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और ज्यादातर ये गवर्नमेंट भी होते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं, लेकिन वेल एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यूपी बोर्ड की कॉपी है तो यूपी बोर्ड का टीचर ही होगा उसको चेक करने के लिए, और अगर सीबीएसई बोर्ड की है तो सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है। अब ये जो एग्जामिनर्स हैं तो पहले इनको कॉपी जब चेक करने के लिए दी जाती है उससे पहले इनका एक टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए एक कॉपी की 10 फोटो कॉपीज करके हमने 10 टीचर्स को सेम वही कॉपी चेक करने को दी। उसके बाद ये कंपेयर किया जाता है कि सारे टीचर्स ने जो सेम कॉपी पे मार्क्स दिए हैं उनमें ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है। 3 to 4 मार्क्स तक तो वेरिएशन चलता है। अब ये नहीं 80 मार्क्स के पेपर में किसी ने मान लिया 75 दे दिया, किसी ने 50 दे दिया, तो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो वहां पर फिर ये क्रॉस चेकिंग की जाती है, उनको एक रूल बताया जाता है कि आपको इस तरह से कॉपी इस सब्जेक्ट की चेक करनी। उसके बाद उनको एक आंसर की भी प्रोवाइड की जाती है और उसी बेस पे वो सारे टीचर कॉपीज को चेक करते हैं, ठीक। तो अब जब एग्जामिनर्स के पास कॉपी पहुंच गई, अब देखो जो एग्जामिनर्स होते हैं, अब ये नहीं कि एक एग्जामिनर सारे सेट की कॉपी चेक करेगा। अगर इसको सेट 1 दिया है, ये एग्जामिनर सब्जेक्ट का टीचर अलग होगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जामिनर होंगे, ठीक। और हर सेट के भी अगर ये सेट 1 की चेक कर रहा है तो इसको जितनी भी कॉपीज दी जाएंगी वो सेट 1 की ही दी जाएंगी और आंसर की भी सेट 1 की, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अगर इस एग्जामिनर ने सेट 1 की कोई कॉपी चेक की, उसके बाद इस कॉपी की क्रॉस चेकिंग कराई जाती है दूसरे एग्जामिनर से जिसने भी सेट 1 की ही कॉपी चेक की होती। तो एक बार तो कॉपी आपकी यहाँ क्रॉस चेकिंग हो गई, उसके बाद आपकी ये कॉपीज हेड एग्जामिनर भी चेक करता है। लगभग मान लीजिए 20 कॉपी है तो उसके 40% वो कॉपियां चेक करेगा, यानी कि हेड एग्जामिनर भी इनकी चेक की हुई कॉपीज को फर्दर वो चेक करते हैं एज ए टेस्टिंग कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, मार्किंग सही से हुई है, ठीक। और जो मार्क्स होते हैं, अब मार्क्स
टोटलिंग सही हुई है, इसकी भी चेकिंग अलग से होती है, ठीक है। और जो आपके कोऑर्डिनेटर्स है वो भी ये चेक करते हैं कि जो हमारे मार्क्स कॉपी के अंदर हैं वो कॉपी के ऊपर सेम वही मार्क्स होना चाहिए, ये नहीं कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। तो यहाँ पर कई स्टेप से आपकी कॉपी पास होती है और बहुत ही क्लियर वे में, एक्यूरेट वे में आपकी कॉपी चेक की जाती है, ठीक। एक तो ये हो गया। अब उसके बाद आता है कि आपकी कॉपी स्ट्रिक्ट चेक होती है या लीनियंट चेक होती है। तो कॉपी देखो हमेशा लीनियंट ही चेक होती है। अगर बच्चे ने प्रॉपर राइटिंग में प्रॉपर आंसर लिखा है, प्रॉपर उसकी हेडलाइंस को उसने हाईलाइट किया है, तो सब कुछ सही है, तो उसको फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं। अगर बच्चे ने पूरा नहीं लिखा लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी लिखा है तो उसको मार्क्स दिए जाते हैं। कोशिश यही की जाती है कि कोई भी बच्चा फेल ना हो। अब अगर बच्चे ने कुछ भी ना लिखा हो तो उसमें टीचर नहीं मार्क्स दे सकते। क्यों? क्योंकि इन एग्जामिनर्स, ये जो एग्जामिनर्स है ये कॉपियां जब चेक करते हैं सीसीटीवी के निगरानी में होते हैं और इनकी चेक की हुई कॉपी हेड एग्जामिनर भी क्रॉस चेक करते हैं। तो अगर उन्होंने मार्क्स दे दिए तो इनकी नौकरी पे बात आ जाएगी, तो ये भी अपना रूल्स के अकॉर्डिंग ही कॉपियां चेक करते हैं, ठीक। उसके बाद इनकम्प्लीट डिटेल। अब अगर बच्चे ने डिटेल फिल सही नहीं किए, सेट 2 का पेपर है, सेट 1 फिल कर दिया, सेट 3 फिल कर दिया या कुछ और डिटेल मिस कर दी, तो यहाँ पर टीचर समझ जाते हैं कि इस सेट की कॉपियां नहीं है और वो और भी जो वहां पर सेंटर में और भी सेट की कॉपियां चेक हो रही होती है तो वहां पर देकर चेक करा दी जाती है, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर रोल नंबर गलत है तो आपकी कॉपी चेक होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाकी डिटेल आप गलत करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन रोल नंबर सही है तो आपकी कॉपियां चेक हो जाएंगी, प्रॉपर चेक हो जाएंगी। और ये बहुत ही रेयर होता है कि रोल नंबर किसी ने गलत डाला, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं तो वहां पर जो इन्विजिलेटर होता है वो ये प्रॉपर चेक कर लेता है कि आपका रोल नंबर सही है। अगर आपने अपनी कॉपी में रोल नंबर सही डाला है तो आपकी कॉपी चेक होगी ही होगी, प्रॉपर वे में चेक होंगी, एक्यूरेट वे में, तो आपको टेंशन नहीं करनी है, ठीक। अब आता है अगर क्वेश्चंस हमने ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, मान लिया पहले थर्ड लिख दिया, फिर सेकंड लिख दिया, फिर फिफ्थ लिख दिया, फिर फर्स्ट लिख दिया, तो यहाँ पर थोड़ा एग्जामिनर्स को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपने जैसे मान लिया हर सेक्शन के अलग अलग, मान लो सेक्शन आपने डी पहले लिख दिया, बी पहले लिख दिया, उसके क्वेश्चंस ऑर्डर में है तो एग्जामिनर को फिर भी आसानी होती है। लेकिन फिर भी अगर आपने क्वेश्चन और सेक्शन अलग अलग लिखे फिर भी आपकी कॉपियां चेक होती है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने अगर क्वेश्चन आगे पीछे कर दिया तो मेरे क्वेश्चन चेक होंगे कि नहीं। तो आपको आंसर आपने लिखा है तो मार्क्स उसमें मिलने ही मिलने। राइटिंग, अब देखो बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आपने शुरुआत के 2-4 पेज बहुत अच्छे से लिखे, प्रॉपर हेडिंग्स डाली है, प्रॉपर आपने जो मेन उसके वर्ड्स हैं वो हाईलाइट किए हैं, प्रॉपर आपने अंडरलाइन किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इंप्रेशन है वो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा पड़ेगा और वो शुरुआत में ही क्या हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा और वो उसकी एक मेंटेलिटी बन जाएगी कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, मतलब ये सही है, तो वो मार्क्स अच्छे देगा। और आगे भी आपको पेपर में भले ही आपने इतना ना लिखा हो लेकिन वो इतना उसको डिटेल में शायद नहीं पड़ेगा और उसमें अच्छे मार्क्स दे देगा। तो एक होता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब अगर शुरुआत में ही किसी ने इतना गंदा किया, इतना कटपिट कर दिया है, गंदी राइटिंग में लिखा है, तो वहां पर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि वो आपको सोचेगा कि ये बच्चा इतना अच्छा नहीं है पढ़ने में और ऐसे ही लिखा है। तो आपने भले ही उसमें डिटेल बहुत ही अच्छी लिखी हो लेकिन आपका इंप्रेशन थोड़ा सा गलत जाता है, ठीक है, तो उतने अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलते, ठीक। तो एक तो ये। अब आता है इनकम्प्लीट आंसर। अब आपने मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपको पूरा आंसर नहीं आता लेकिन आपको जितने भी आता है आपने उतना लिखा है, तो यहाँ पर आपको हर आंसर का एक स्टेप बाय स्टेप्स मार्किंग होती है, तो जितना आपने लिखा होगा उतने स्टेप्स के हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने फाइनल आंसर अगर गलत लिखा है तो आपको उसमें बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपने जितने स्टेप सही लिखे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो जो हमारे स्कूल्स में प्री बोर्ड होते हैं तो वहां पे टीचर क्या करते हैं, ज्यादा ही स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। आपका फाइनल आंसर गलत तो वो पूरे मार्क्स काट लेते हैं, तो ऐसा बोर्ड एग्जाम में नहीं होता। स्कूल की जो चेकिंग है, बोर्ड एग्जाम की चेकिंग बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी लिखा है हर क्वेश्चंस पे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है।
ठीक है। तो फेल बहुत ही कम होते हैं और टीचर ये कोशिश करता है अगर कोई फेल होना चाह रहा है तो अगर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी रेलेवेंट डाटा लिखा है तो वो फिर भी आपको मार्क्स दे देंगे। आपने कोई डायग्राम बना दिया है या कोई ग्राफ बना दिया है तो वो आपको मार्क्स दे देंगे ताकि आप पास हो जाए, ठीक। और अगर बहुत ज्यादा कम हो गए आपके मार्क्स तब आपकी कॉपी दोबारा चेक की जाएगी कि किसी तरह इसको पास कर दिया जाए। लेकिन अगर टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपने कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन पेपर ब्लैंक ही कर दिया, क्वेश्चन के नीचे कुछ नहीं लिखा, तो वहां पर वो मजबूर है कि आपको 0 मार्क्स दें, क्योंकि उनके ऊपर भी हेड एग्जामिनर है, उनकी क्रॉस चेकिंग हो जाएगी, इसलिए एग्जामिनर ऐसा नहीं करते। अब अगर आपने ग्रामेटिकल एरर बहुत की है तो ये देखो, जो इंग्लिश है उसमें ग्रामेटिकल एरर ज्यादा मायने रखती है, ठीक। अदर सब्जेक्ट्स में भी मायने रखती है लेकिन इतना शायद टीचर ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मार्क्स में इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब अगर आपने आंसर एनसीईआरटी बुक से लिखा है या फिर रेफरेंस बुक से लिखा है तो देखो, जो सीबीएसई बोर्ड है वो मेनली एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफर करता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक से लिखा है तब तो आपका फाइनल आंसर जो होगा वो आंसर की से एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा, तो वहां पे टीचर को मार्क्स देने में आसानी होती है। लेकिन अगर आपने रेफरेंस बुक से भी लिखा है लेकिन वो डाटा सही है ना, उससे मिलता जुलता है, उससे रिलेटेड है, आपको मार्क्स वहां पर मिलेंगे। क्रॉस चेकिंग यहाँ पर कॉपीज की होती है। एक एग्जामिनर दूसरे एग्जामिनर की चेक करता है, बाद में हेड एग्जामिनर भी चेक कर लेता है, तो यहाँ पर क्रॉस चेकिंग है। मार्किंग स्कीम, टोटल मार्क्स आपका 100 होता है किसी भी पेपर का, 20 मार्क्स आपके स्कूल से होते हैं और 80 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम से या स्कूल से बोर्ड से। तो यहाँ पर देखो, टोटल आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 33, यानी कि 33%। तो 20 मार्क्स स्कूल से हम टीचर ज्यादातर 17 से 20 के बीच मार्क्स बच्चों को दे देते हैं ताकि उनको बोर्ड एग्जाम में पास होने में प्रॉब्लम ना हो। इसमें आपका प्रोजेक्ट, फाइल, आपकी जो कॉपीज है, सिलेबस आपने कंप्लीट किया कि नहीं, आपकी जो अटेंडेंस है, इन सब बेस पे ये मार्क्स दे दिए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका 80 मार्क्स। तो यहाँ पर अगर बच्चा 15 मार्क्स भी ले आता है तो उसको पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी आपको डर नहीं रखना है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, तो आप बेफिक्र रहिए, हर बच्चा यहाँ पर पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि मार्क्स कट कब होता है। अब देखो, अगर आपने बहुत ही गंदा लिखा है, उसमें टीचर्स को वहां पर एग्जामिनर जो है वो आपकी कॉपियां पढ़ने की कोशिश कर रहा है, आंसर क्लियर नहीं है, तो वहां पर आपने माला सही भी लिखा है, लेकिन जब एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आएगा तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, ठीक। अब कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से रिलेटेड, मान लिया टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी रेलेवेंट डाटा लिख सकता है, लेकिन वो ना लिख के क्या लिखे, गाना लिख देगा, कोई शायरी लिख देता है या फिर कोई पोएम लिख देता है, तब वहां पर मार्क्स कटते ही कटते हैं। अब अगर किसी बच्चे ने वहां पर रिक्वेस्ट की है या किसी चीज की दुहाई दे दी, मेरी माँ बीमार है, ये मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे पास कर दीजिएगा, या कोई धमका रहा है, या किसी ने 500 का नोट लगा दिया, 100 का नोट लगा दिया, तो वहां पर भी मार्क्स कट जाते हैं। अपनी प्रॉब्लम शेयर की है तो वहां पर भी एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी भी नौकरी की बात है, हेड एग्जामिनर, वहां पर क्रॉस चेकिंग होती है। तो ये आप जो भी करते हैं बच्चे, तो उनको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक। अब जिसने क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर लिखा है, अच्छी राइटिंग में लिखा है, प्रॉपर वे में लिखा है, रफ आपने साइड में किया है या फिर पीछे किया है, क्लियर आपका जो इंप्रेशन है क्लियर बन रहा है, तो टीचर वहां पर खुश हो जाते हैं एग्जामिनर और मार्क्स आपको अच्छे दे देते हैं। हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपीज होती है तो वो इलीरियंट वे में चेक होती है, वेल ट्रेन्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर के थ्रू चेक होती है। टीचर जो आपका एग्जामिनर है वो ये समझता है कि ये जो कॉपी है इसमें आपकी मेहनत है, आपका फ्यूचर है, कोशिश उनकी हर हाल ये कोशिश होती है कि बच्चा फेल ना हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स उसको मिले। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बोर्ड एग्जाम जो आपका गाइडलाइंस है उस पर विश्वास रखिए, आपकी कॉपी बहुत अच्छे से चेक होंगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।